हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल आरवी सर स्टडी पर फिर से आप लोगों के लिए साइंस का क्लास 6 का साइंस का 3 चैप्टर लेके आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 1 2 बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स का सिर्फ निचोड़ निकाल के हम आपको दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि जिस प्रकार से जब हम बिदाना खाते हैं तो हमको उसको छुड़ाना पड़ता है, दाना निकालना पड़ता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि दाना निकाल के आपको जूस गाड़ के दे रहे हैं, बस आपको पीना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। बस आपको चैप्टर को हमने पढ़ के पूरे 100% निचोड़ निकाल करके आपको बस पॉइंट में हम तबलीग करके आपको दे रहे हैं कि बस आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा करना है, समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत एक ही महीने में है, तो इसीलिए मैं आपको मात्र 15 से 20 दिन में मैं आपको पूरा तैयारी करा दूंगा। साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको। और आप मेरे चैनल पे लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। आइए, मैं आज साइंस का क्लास 6 का 3 चैप्टर आपको हम क्लास दे रहे हैं और इसका 100% निचोड़ है। आप इसका हाई लेवल में देखिएगा, क्योंकि हाई लेवल में और भी कुछ पढ़ना रहता है, इसी चैप्टर के बारे में कुछ और भी कुछ पढ़ना रहता है। तो जो क्लास 6 का जो पॉइंट है वो मैं आपको दे रहा हूँ बना करके। आइए, तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है भोजन से क्या क्या हमें आता है या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी विटामिन के बिना हमारे बॉडी में बहुत सा हर चीज़ की कमी हो जाती है, जिसलिए हम ये सब हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। फिर स्टार्च की जांच कैसे की जाती है, तो कहा कहता है कि पदार्थ पर आयोडीन डालने पर, किसी पदार्थ पर जब हम आयोडीन की जब बूंदे डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला होना ही क्या होता है, स्टार्च का पता चलता है कि इसमें स्टार्च है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन की जांच हम कैसे करते हैं। तो पदार्थ के ऊपर CuSO4 प्लस NaOH कास्टिक सोडा जब हम उसके ऊपर डालते हैं किसी पदार्थ के ऊपर, तो उस पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग बन जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस पर क्या है, प्रोटीन की जांच हम प्रोटीन है। किसी पदार्थ पर जब हम कास्टिक सोडा को डालते हैं तो उस पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इस पदार्थ में क्या है, प्रोटीन है। वसा की जांच कैसे करें, तो कहता है वसा का मतलब क्या, तेल। तो कागज पर तेल का धब्बा होना, अगर किसी चीज में अगर वसा है, मैंने उसमें तेल का मात्रा है, और उसे जब हम कागज पर रगड़ते हैं तो क्या आ जाता है, उस कागज पर तेल का धब्बा आ जाता है, तो हम उससे पता लगा लेते हैं कि उस चीज में क्या पाया जा रहा है, वसा पाई जा रही है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज में पाया जाता है, गेहूं में, बाजरा में, आम में, पपीता, आलू, गन्ना, शकरकंद और चावल, ये सभी चीजों में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं और हमारा पेट भरता है। वसा का मतलब ऑल ऑयली थिंग में जिसमें अगर तेल की मात्रा पाया जाता है तो वो क्या है, वसा है। प्रोटीन दाल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, मछली में, अंडा में, पनीर, दूध, मांस, इन सभी चीज में भर भर के प्रोटीन पाया जाता है। आपको अगर प्रोटीन की कमी है तो आप इन सभी चीजों को खा करके अपने बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। फिर विटामिन, कुछ विटामिन का नाम दिया गया है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, बी किसमें पाया जाता है, सी किसमें पाया जाता है, डी किसमें पाया जाता है, और इसके बारे में पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लास 6 के लेवल के हिसाब से बताया गया है। विटामिन ए गाजर, पपीता और दूध में पाया जाता है। विटामिन बी चावल, गेहूं या कृत में पाया जाता है। विटामिन सी संतरा और आंवला में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी माने मछली और अंडा में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है,
क्वाशियोकर होता है, इससे पेट फूलने लगता है। अगर बॉडी में अत्यधिक मात्रा में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो यह बीमारी होने लगता है और उसका लक्षण क्या है? पेट का फूलना। ठीक है। फिर कहता है विटामिन रोगों से रक्षा करता है। हमारे बॉडी में जितने भी हम जो कार्य कर पाते हैं, अगर हमारे बॉडी में विटामिन नहीं होगा तो हमारे अंदर वर्क करने की क्षमता नहीं होगी और हम कमजोर पड़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन। इसीलिए कहता है, और रोगों से भी अगर हमारे बॉडी में अत्यधिक अगर विटामिन सभी मात्रा में है तो जो हमारे बाहरी वातावरण से अगर हमारे बॉडी में किसी प्रकार का वायरस अगर प्रवेश करता है और हमारा इम्यूनिटी पावर अगर कमजोर हो, माने कि विटामिन की कमी होती है हमारे बॉडी में, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो हम उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होता है और हम रोगों से हमारी रक्षा हो जाती है अगर हमारे बॉडी में विटामिन पाया जाता है। ये सभी पॉइंट जो थे, जो चैप्टर 3 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपके सामने दिया हूँ। आप इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जिससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में सुविधा होगा और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर 4, 5, 6, 7 का मैं क्लास देने वाला हूँ, जो कि आप जरूर देखिएगा। सभी चैप्टर्स का बस निचोड़ है, आपको वो घोल पीना है, हम गाड़ के दे रहे हैं किताब में से। इसलिए हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हमारे वीडियो पे आके देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।